लड़ सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। जी हाँ, अमेठी की जनता मुझे पसंद करती है, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता चाहती है गांधी परिवार प्रतिनिधित्व करे। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दे कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, वाड्रा ने बयान दिया है। और साथ ही वाड्रा के बयान के बाद से कांग्रेसियों ने यहां पर तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह है। वाड्रा कई बार दे चुके हैं अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत। तो चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बार आपको बता दें कि उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और उन्होंने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर देखा जाए अभी तक अमेठी और रायबरेली दो कांग्रेस की ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ 17 सीटें कांग्रेस को मिली है, लेकिन उसमें से अभी भी अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार है। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति चुनाव लड़ सकते हैं इस बार अमेठी से ताल ठोक सकते हैं। आपको बता दें कि अभी भी अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, लेकिन वहां पर अभी भी जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर सस्पेंस बरकरार है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेठी की जनता किस पर भरोसा करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी अगर रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ते हैं। और संजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट जानकारी? इस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें 17 सीटें तो मिली है, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस कांग्रेस का बरकरार है। देखा जाए तो दोनों सीटें गढ़ रही हैं कांग्रेस की, लेकिन अभी तक यहां पर अब ये खबर सामने आई है कि अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा का बयान जिस तरीके से आया है तो ये माना जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी राजनीति के पदार्पण में अमेठी से इच्छा जताई है, क्योंकि अमेठी से उनका पुराना लगाव भी है। वो जब 1999 की बात करें, उसके पहले की बात करें, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दो ऐसी सीटें हैं जहां पर गांधी परिवार का हरदम से कब्जा रहा है। हालांकि 2019 में अमेठी में राहुल गांधी हारे और स्मृति ईरानी सांसद वहां पर बनी, तकरीबन 55,000 वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अपना जुड़ाव अमेठी से बता रहे तो हालांकि अगर प्रदेश कांग्रेस की बात करें यूपी में तो सुगबुगाहट काफी पहले से चल रही है कि बीजेपी के खिलाफ कोई ना कोई मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा। और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं परिवार का ही कोई व्यक्ति जरूर आएगा, लेकिन नाम की घोषणा सीधे तौर पर जो गेंद है वो शीर्ष नेतृत्व के पाले में फेंकी जा रही है। तो सुगबुगाहट काफी पहले से भी चल रही है और जिस तरीके से इच्छा जाहिर की है रॉबर्ट वाड्रा ने, तो कहीं ना कहीं अब शीर्ष नेतृत्व जल्द, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 15 तारीख के बाद जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में यूपी के अमेठी और रायबरेली की दोनों सीटों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस बात को लेकर के यूपी कांग्रेस लगातार ऐलान कर रहा है और बीजेपी चूंकि तंज कसती हुई लगातार चली आ रही है कि अमेठी और रायबरेली जिसे गढ़ कहते हैं वहां पर कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहा है। तो इस पे कांग्रेसियों की तिलमिलाहट यही निकल करके आती है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट देंगे। तो ये माना जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका वाड्रा गांधी। और ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। स्वाति हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी? इस तरीके से देखा जाए तो जो गढ़ कहे जाते हैं कांग्रेस के, वहां पर भी अभी तक सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अब ये खबर सामने आई कि रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति जो है वो अमेठी से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ। कितने समीकरण बदलते नजर आए हैं, कितने बिगड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी की ये परंपरागत सीट रही है, 2004 से वो यहां पर सांसद रहे। लेकिन अब अगर रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जनता उनको पसंद करेगी?
देखिए, ये तो साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें या यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी जब रॉबर्ट वाड्रा से हमारी बातचीत लगातार हुई थी, तब रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया था कि वो मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन अब चूंकि 3 सीटें उत्तर प्रदेश में बची हुई है और गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ता आया है, तो रॉबर्ट वाड्रा इच्छा जाहिर कर रहे हैं और संकेत भी कई बार वो इंटरव्यूज में दे चुके हैं कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि गांधी परिवार हामी भरता है या नहीं भरता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा यहां तक कह रहे हैं कि वो लगातार गांधी परिवार से इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम प्रदेश इकाई के मुताबिक देखते हैं तो प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि गांधी परिवार से ही जो परिवार का कोई सदस्य है वो चुनाव लड़े। ऐसे में जब सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है तो अब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा बचे हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। लेकिन अभी इंतजार थोड़ा और करना होगा, क्योंकि अभी अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी का मंथन लगातार जारी है और कुछ दिनों में सूची जारी हो सकती है। ठीक है, शिव सरोज हमारे सहयोगी अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सरोज, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बार जो प्रत्याशी है कांग्रेस बदलते हुए नजर आई। एक लंबे अरसे के बाद से कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो यहां से चुनावी ताल ठोकते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नजर आएंगे। क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या स्मृति ईरानी के सामने उनकी कैसी क्या टक्कर देखने को मिलेगी अगर वो यहां से प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं? और जिस तरीके से अमेठी की जनता ने जिस तरीके से कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति यहां से चुनाव लड़े तो शायद सोचा जा सकता है, क्या रॉबर्ट वाड्रा के वहां पर से चुनाव लड़ने से क्या कुछ सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे? जी, अगर पहले हम आपको बताते थे, अगर देखा जाए तो जो अमेठी और रायबरेली ये पहले अभी तक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे, चाहे वो संजय गांधी हो या राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो लगातार अमेठी से अभी तक लोकसभा का चुनाव लड़े थे और यहाँ से जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री व अमेठी की सांसद जो वर्तमान में स्मृति ईरानी ने कड़ाके की टक्कर दी थी और यहाँ से जीत भी हासिल की थी। लेकिन इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी पार्टी ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भरोसा जताते हुए अमेठी से प्रत्याशी बनाया, तो वहीं जो अमेठी वो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था और राहुल गांधी वो या प्रियंका गांधी वो अमेठी को अपना घर बताते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई यहाँ प्रत्याशी नहीं आ रहा था, जिसको लेकर काफी सुगबुगाहट भी चल रही थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखा जाए तो जो अमेठी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो कल से जो प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वाड्रा, उनको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज कर दी है। तो ऐसे में जो रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कल मीडिया से बात करी थी और उनको बताया था कि अगर हमको मौका मिलता है या कांग्रेस पार्टी हमको वहां से प्रत्याशी बनाती है तो हम भी चाहते हैं कि चुनाव लड़े, तो अमेठी से लड़े और ऐसे सीटों पर जीत दर्ज होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो 1999 से लगातार मैं प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी के साथ लगातार चुनाव प्रचार भी किया हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो या रायबरेली हो या गौरीगंज, जगदीशपुर, ऐसे ही शहरों का उन्होंने अपने बयान में कहा था। लेकिन अब तो यह तो समय ही बताएगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कैसे और किसके पलड़े में जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे जिस तरीके से 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है, लेकिन अब तक कांग्रेस जो पार्टी है वो यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनमें कहीं ना कहीं मन में निराशा भी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर सामने आई जहां पर आपको बता दें कि